अस्सलाम वालेकुम जी। एबीसीडी के नए एपिसोड में खुश आमदीद है सबको। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जी, दूसरा एपिसोड है हमारे पास जो बेसिकली ट्रांसपोर्ट गुड्स के लिए ओकरी है उसके लिए। तो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कुछ मज़ीद क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट हैं। ये करके उम्मीद है कि आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो 99% आप पास ही होंगे, ठीक है। तो 1% आपने तो ज़ोर खुद भी लगाना तो है ना। तो बहुत आसान है जी, मैं चाहता हूँ कि करें, सर्टिफिकेशन पास हो, ज़्यादा कॉस्ट नहीं है इसकी, 640 क्रोन है एग्ज़ाम के, तो ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तो जेब में होनी चाहिए चीज़, कोई भी अपॉर्चुनिटी ज़िंदगी में मिले तो आप उसको फ़ायदा उठा सकें। तो ये सर्टिफिकेशन लाइसेंस जो सस्ते सस्ते हैं अभी कर लें, बाद में ये महंगे होने वाले हैं जब ये स्कूल के थ्रू ऑब्लिगेटरी हो जाएगा। तो दिट फॉर्दन हार वारित ओवरलास्तात, आपकी ओवरलोड है जी गाड़ी, समझ आ गई होगी आपको, है ना। आपने गाड़ी ओवरलोड है। och du har blivit påförd en överlastning avgift। ओवरलास्टिंग avgift से मुराद है कि आपको जुर्माना हुआ है, आपको इसका चार्ज हुआ है, आपको इसका मूलता हुआ है कि 10,000 kronor, 10,000 क्रोन। हूँ सौखे 10,000 क्रोन आपको जुर्माना हो गया, ठीक है जी। मुझे नहीं होगा, आपको होगा। तो अगर आप ओवरलोड रखेंगे गाड़ी तो om du efter 9 månader blir stoppa ingen, अगर आप 9 महीने के बाद दोबारा आपको स्टॉप करते हैं ओवरलोड के साथ, hur stor blir the overlastningen avgift, कितना ज़्यादा होगा जी ये ओवरलास्टिंग avgift जो आपको जुर्माना हुआ है, ये कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। बुनियादी तौर पे 1 साल के अंदर अगर आपको दोबारा रोकते हैं तो फिर ये तकरीबन दोबारा जो जुर्माना होता है वो 50% बढ़ा दिया जाता है। तो आप ध्यान में रखें कि 50% इसके ज़्यादा होंगे तो ये 10,000 का कितना 50% होगा, 15,000। तो ऑब्वियसली 15,000 जवाब दुरुस्त है कि 15,000 नए महीने के अंदर अंदर आपको दोबारा वो पकड़ते हैं और ओवरलोड देखते हैं आपको, तो 15,000 जुर्माना डेफिनेटली आपका होगा। अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास, समथिद फॉर्दन और गुशंत फॉर ट्रांसपोर्ट। आपकी गाड़ी अगर जी गुशंत है, पास है जी ट्रांसपोर्ट करने के लिए, अब यानी कि पासिंग वगैरह होती है, स्पेसिफिकली ये गाड़ियाँ स्पेसिफिक होती हैं, ठीक है, जो टेम्परेचर कंट्रोल होती हैं। अल्लात फॉर द्राविलगा लिव्स मॉडल, जो कि ख़राब होने वाला मवाद वगैरह ये जिसमें जो गोश्त मछली ये वो इस तरह के सामान वगैरह और सब्जियाँ वगैरह ये चीज़ें ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपकी गाड़ी गुशंत है। och har fått en erforderliga och handlingar gällande ATB, और इन्होंने एक सर्टिफिकेट भी किया हुआ जो कि ATB से रिलेटेड है। ये ATB किया हुआ है avtalat sammat med godkänt skyltar और godkänna this skyltar, और इसकी skylт भी आपके पास है, ठीक है। must ATB avtalat med फॉर्म विद ट्रांसपोर्ट, ये ATB जो है बेसिकली ये मस्ट होनी चाहिए कि ट्रांसपोर्ट के दौरान आपके साथ होनी चाहिए। बेसिकली ये कंपनी में होती है, इसकी एक हेल्थ वगैरह होती है, वो साथ में हो तो इनाफ होती है, ठीक है। तो आंसर की तरफ जाएंगे। पहले हमारे पास ऑप्शन जो है सी दुरुस्त है। नहीं जी, दैट क्वार्सिंग इन डॉक्यूमेंट खून, कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है। ओम गुशनद हिल्तन फिंस पॉफोर्दनत, अगर जो गुशंत जो हिल्त है वो अगर गाड़ी के ऊपर लगी हुई है तो उसमें उस सूरत में ज़रूरत नहीं है कि कोई डॉक्यूमेंटेशन साथ में हो, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ईवा ओक्लार्स bedriver en transport verksamhet tillsammans। दो ईवा और लार्स बेसिकली ये बिजनेस करते हैं, एक ट्रांसपोर्ट वर्क, ये एक ट्रांसपोर्ट की कंपनी चलाते हैं दोनों बिजनेस में। दे har sett i tidningen att kommun annonserar, एक इन्होंने टाइम लिया है जिनकी टाइम पे जाना है इन्होंने, जहाँ पे एक अनाउंस उन्होंने कम्यून वालों ने किया था उत एट ट्रांसपोर्ट अवताल, एक ट्रांसपोर्ट के लिए एक काम है या प्रोजेक्ट है, ठीक है, एक टेंडर है। मिद फोरहंडलद उपसॉन्डलिंग, जो कि निगोसिएशन के बाद निगोशिएट करके बाद में प्रोवाइड किया जाएगा। बहुत बेहतर दैट, इसका क्या मतलब है जी। यहाँ पे ये ऑप्शन बी हमारे पास दोस्त है। इसका मतलब ये है जी बेसिकली कि यहाँ पे उप हैंडलिंगन जो ये टेंडर है प्रोजेक्ट है, देर देन upphandlas
enheten inbjöd, ये स्पेसिफिक टाइप के लोगों को दिया जाएगा, यानी कि वीज़ा लेवरंतोर है, जो कि डिलीवर करने वाले हैं या काम करने वाले लोग हैं। अतलेम नानबुद, ये जो लेंगे अनबुद, यानी कि ये जो अनाउंस लेंगे, ये टेंडर लेंगे। ओकन था अप फॉर हैंडलिंग में एलर, वो उसके साथ, यानी कि जिसको ये सिलेक्ट करेंगे वो उनके साथ काम करेंगे, या फिर अलर फ्लेरा ऑफ दम, या एक उनमें से या फिर उनमें से कई ये टेंडर हासिल करेंगे और ये इसके साथ काम करेंगे। एट अवदिना एग्जाम्पल आर एन लिख फोलियांदे, एक एक आपके एग्जाम्पल है इसके मुताबिक। एन 3,3 टन, यानी कि एक टन में 1000 किलो होता है, तो एक 3300 किलो का थुंगत थ्रोलॉद, एक वजनी चीज़ जो 3.3 टन की है, यानी कि मशीन कह लें बड़ी। som inte är förstående format ska fraktas upp på lastbilen। ये आपने लेके जानी है बेसिकली एक lastbil के ऊपर। लॉडन आर 2 मीटर लॉन्ग, ये लोड जो है 2 मीटर लंबा है और 2 मीटर ब्रेड samt 2 मीटर चौड़ा है। samt 2,4 और हॉग, और 2,4 मीटर जो है ये ऊंचाई है इस वज़न की, ठीक है। यानी कि जो मशीन वगैरह जो सामान लेके जा रहे हैं, इसकी लंबाई 2 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर और ऊंचाई 2.4 मीटर है। हुरमंगा स्पॉन बांध, जो रस्सियाँ जो नवार से होते हैं ना पकड़ने उसको बांधने वाले, स्पॉन बांध जिसको कहते हैं, ये कितने आप लगाएंगे और यादर इस्तेमाल करेंगे। मीन्स द कम से कम फॉर एट लोडन्स का वारा सोरेद एनलिक लेक्वार क्रॉव, ये सामान लेके जाने के लिए, जो कि एक मशीन है बड़ी, जो कि 3.3 टन है, वजन इसके समझ आगे ना। अभी इसको 2 मीटर लंबाई, 2 मीटर चौड़ाई और 2.4 मीटर ऊंचाई है। तो कितनी ये बेसिकली स्पॉन बांध जो बेसिकली है, इसके कितने बांधेंगे। तो यहाँ पे स्पॉन बांध की ताकत पहले हम देखेंगे कितनी होती है, उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। स्पॉन बांधन हार थिलोतन बेलास्टरिंग, इनकी जो ताकत होती है बेसिकली LC 1600, यानी कि 1.6 टन की होती है। तो अगर हम 1.6 टन एक बांधेंगे आगे एक पीछे बांधेंगे, तो ये बेसिकली 1.6 टन टू प्लस 1.6 टन, ये हो जाएगा 3.2 टन, ठीक है। ये दो हमको एक जगह पे बांधने पड़ेंगे, तो ये हो जाएंगे, अगर हम दो एक जगह पे बांधेंगे, एक की वैल्यू है 1.6, ठीक है, आगे और पीछे तो डबल तो बांध नहीं पड़ेंगे ना। तो एक की वैल्यू है 1.6, यानी कि 1600 kg। तो हमारा वज़न है जी तकरीबन 3300 kg है ना, ऊपर 3.3 टन है। तो अभी 1.6 होगा तो 1600 kg हुआ है। अगर दूसरा बेल्ट बांधेंगे तो उसमें 1.6 हो जाएगा, तो 3200 हो जाएगा, 100 किलो वज़न अभी भी ज़्यादा है। तो तीसरा बेल्ट एक बांधेंगे, तो जिसमें 1 कितने हो गए जी, 1.6 प्लस 1.6 और 1.6 उसमें ऐड करेंगे, तो 4800 को कवर करेगा। यानी कि एक जगह पे हम बांधेंगे 3 बेल्ट जिनकी वैल्यू होगी 1.6 की, यानी कि 3.3 टन से ओवर करना ना। तो दूसरी तरफ भी उसने बांधे कि ये तकरीबन 6 लग जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन जो 4 वाला गलत है, नीचे 6 वाला नज़र नहीं आ रहा, लेकिन नीचे जो 6 वाला ऑप्शन है, 6 वाला स्टिक्स वाला स्टिकन, वो दुरुस्त है। यानी कि 6 बेल्ट हम बांधेंगे यहाँ पे एटलीस्ट, तब क्योंकि दो बेल्ट बांधे हैं, सॉरी 4 बेल्ट बांधे हैं, तो उस सूरत में 3200 kg तक कवर करता है। तो हमारा 3.3 टन है, इसलिए 6 बेल्ट बांधेंगे, 3 फॉर ईच साइड, तो आसानी से वो 3.3 को कवर कर सकेगा या बांध के रखेगा, मजबूती से पकड़ के रखेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये स्टोरी मैंने आपको पहले बताई हुई है कि बेसिकली यहाँ पे 3 बंदों की बात करते हैं, इनकी सिचुएशन बताते हैं। एक बंदे ने फॉर्दर पहनी, यानी कि पेरेंट लीव ली हुई है। दूसरे बंदे ने हर वारियत फ्रॉन वार्डन फ्रॉन अरबैत 240 दिन की छुट्टी ली है बीमारी की वजह से। तीसरे बंदे ने डिप्रेशन वगैरह या दिमागी प्रॉब्लम की वजह से
छुट्टी ली हुई थी 5 वीक का, 5 वीक से। तो इनके बारे में क्वेश्चन है अभी ये तीसरे बंदे के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है। तो अरफोरिदाग हिल दे अत्योरा एन प्लान कि फोरिदाग के ऊपर लाजमी है कि वो प्लान करे फॉर ओतरगांग ई आरबेथ फॉर 6 असर। कैसे बंदे का बेसिकली 6 असर नाम है इस बंदे का। तो ये कम बैक कर रहा है बंदा ये काम के ऊपर, तो फोरिदा के ऊपर लाजमी कि इसके लिए प्लान करे जी। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सी दुरुस्त है, या फोरिदा का मस्त योरा एंड प्लान फॉर ओतरगांग ई आरबेथ। जब कम बैक आ रहा है या वापस आ रहा है आरबेथ वर्कर, तो फोरिदा के ऊपर लाजमी है कि उसके लिए प्लान करे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, du senaste tre åren har du en helt en förare installed। आप 3 सालों से एक ड्राइवर के साथ काम कर रहे हो som har vikariat i 2 år och 10 månader, जो कि 2 साल या 10 महीने से काम कर रहा है। Han har sedan varit utan arbete i 4 månader। वो बेसिकली आउट ऑफ जॉब है पिछले 4 महीनों से। Därför har du anställt honom som vikarie i 5 månader। इसीलिए आपने उसको एक काम का कॉन्ट्रैक्ट दिया है 5 महीने का। Har han tidigare anställningen, क्योंकि उसकी एक लंबे टाइम से एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है आपके साथ। någon betydelse, उसका कोई betydelse, उसका कोई मतलब है कि फॉर एन नोवारंद अंसालिंगन के नई जो उसकी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है उसमें कोई उसका मकसद है कि पिछला जुड़ सकता है उसका, यानी कि उसकी कॉन्ट्रैक्ट आगे किस नोज का दिल स्वीद रहा हो सकता है कि नहीं, कह सकते हैं। फॉर दूसरा ऑप्शन हमारे पास दुरुस्त है जी, फॉरन और रेदन फास्ट इंस्टॉलिंग इंस्टॉल। ड्राइवर जो है वो उसके पास फास्ट इंस्टॉल हो गया है, वो इनकी पक्की जॉब होगी उसकी tills हो गया है। दो denna har varit anställd mer än 2 år, जब उसने काम किया है 2 साल से ज़्यादा। जब कोई 2 साल से ज़्यादा आपके पास काम करता है, 6-6 महीने का 3-3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हो, तो 2 साल के बाद उसका डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट tills हो जाता है, ठीक है। कि vilken påstående är sant avgående uppsagning। बेसिकली जो टर्मिनेशन के बारे में कहते हैं, काम छोड़ने के बारे से, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट दुरुस्त है जी। यहाँ पे हम नीचे पढ़ेंगे, ऑप्शन बी है जी। तो ऑप्शन बी में है जी, आर्बिट्स गिवरन जो मालिक है और एन दस्तरात उसके पास राइट है अत लॉगा uppsagningstiden कि वो जो नोटिफिकेशन है अपना काम का उसको लंबा कर सके अंदर सेमेस्टर तीदन सेमेस्टर रीड के टाइम के अकॉर्डिंग, यानी कि सेमेस्टर टाइम उसमें डाल के आपकी छुट्टी को लंबा कर सके, ठीक है। ओम अरबत योर मेद पा दैट, अगर अरबत थोगारन जो मजदूर है जो वर्कर है, अगर वो योर मेद पा दैट, अगर वो एग्री है, वो रजामंद है उसके ऊपर, तो बेसिकली अगर सिर्फ जो कर सकता है बेसिकली मालिक वो ये कि उसका अगर वर्कर एग्री हो तो उसका छुट्टी का जो मसला है उसको सेमेस्टर तीद डाल के लंबा कर सकता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी वाला दुरुस्त है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, A och B transport HB, A B transport HB है जी, har lånat ut en av sina bilar। अपनी गाड़ी में से उन्होंने एक गाड़ी अपनी बाहर दे दी है किराए पे। till transport AB, transport AB के लिए transporten AB for ett köruppdrag, एक ड्राइविंग एक कंसाइनमेंट के लिए, ड्राइविंग के लिए, किसी काम के लिए, ठीक है, किराए पे बाहर दे दी है। tyvärr krocken transport AB bilen under sitt köruppdrag के आप इन्होंने एक AB ट्रांसपोर्ट की कार को ड्राइव देनी है, ठीक है, जो कंसाइनमेंट इनको मिला था।
That for say at AB Transport HB, जो गाड़ी देने वाली है AB Transport HB है, ये inte kan genomföra en av sina inkörning, और इस सूरत में ये अपनी एक जो ड्राइव है, जो फास्ट ड्राइविंग है कह सकते हैं, वो ये नहीं कर पा रहे. उतना मस्त लाइन देता उपद्रागा, क्योंकि ये इनको बेसिकली कैंसिल करनी पड़ेगी. Vem var ansvarig för den installed körningen? कौन होगा जी इस जो बेसिकली जो शॉर्निंग नहीं हो रही, क्योंकि कैंसिल करनी पड़ी है, दूसरी तरफ गाड़ी भेज दी है, तो कौन इसका आंसर है, इनके रिस्पॉन्सिबल होगा जी. रिस्पॉन्सिबल जिसने भेजी है गाड़ी, उसको पता था गाड़ी दूसरी तरफ जानी है, तो वही होंगे, सारी बात है. दैट और AB ट्रांसपोर्ट HB, ये AB ट्रांसपोर्ट HB होंगे. som har åtgett sin körning, जिन्होंने ड्राइविंग ली है, och har ansvaret mot till beställande kund, जो और ये आंसवारी इनके रिस्पॉन्सिबल होंगे अपने जो ग्राहक की तरफ, जिधर के इन्होंने गलत डिसीजन लिया है. एक टाइम पे एक गाड़ी के लिए 2 कंसाइनमेंट यानी कि ले लिए, एक पहली जानकारी थी और एक इन्होंने दूसरी तरफ अपनी गाड़ी भेज दी. अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास. लियस बिल में monterad बैक गाव लिफ्ट, जो बैक लिफ्ट नहीं होती ट्रक की, उसकी बात कर रहे हैं. ska besiktas med jämnt mellanrum vad gäller luften. जो बेसिकली बैक लिफ्ट है, ये इसके एक रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर बिसिकटिंग वगैरह होती है, पासिंग होती है, ठीक है, कि वो काम कर रहा है नहीं कर रहा, किस तरह से कर रहा है ना. hur often ska det ske, कितना अक्सर इसकी आपकी जो है पासिंग वगैरह कितने से बाद होनी चाहिए. बुनियादी तौर पे अगर ट्रक की या बास की बात करें तो 1 साल बाद होती है, ठीक है. अभी यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि उस ट्रक और बास की 1 साल बाद होगी, लेकिन ये बैक लिफ्ट है ये ट्रक की, इसकी 2 साल बाद होगी. तो यहाँ पे जी ऑप्शन सी हमारे पास दुरुस्त है. var 24 månader, हर 24 महीने बाद. तो यहाँ पे साल ट्रक की होती है, लेकिन ट्रक के जो ये बैक लिफ्ट है उसकी 2 साल बाद होती है. अगर ना समझ आई तो पूछ सकते हैं साथ साथ, शाबाश. अगला क्वेश्चन है जी. vad innebar en kommuns प्रोवादिद प्रोबेशनरी पीरियड, क्या होता है जी कम्यून का प्रोबेशनरी पीरियड. बेसिकली हमारे पास दूसरा ऑप्शन दुरुस्त है, दूसरा जवाब दुरुस्त है जी. ये कह रहे हैं जी कम्यून फॉर अब प्रोवा अनबुद, कम्यून के लिए एक जो अनबुद जो इन्होंने अनाउंस वगैरह किया हुआ है, सोम इनहोलर अत अल्टरनेटिव उत्फोरंद, ये कंसीडर करते हैं कि अगर कोई दूसरा टेंडर वगैरह या फिर दूसरी कोई चीज़ इनको अगर ऑफर की जाए तो उसको भी कंसीडर करते हैं, ठीक है. om det uppfyller मिनिमम kraven, अगर ये इनकी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है अगर पूरी करता है तो. ये ऑप्शन बी वाला दुरुस्त है जी.